हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आईजीआई की जो बम्पर भर्ती आई है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। प्लीज़ इसे पूरा देखना और आराम से देखना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़िया के बीच से होकर बहने वाली नदी। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? ठीक है, अनिवार्य भाग नहीं। ए सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जल। तो गाइस इसमें जो अनिवार्य भाग नहीं है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। और जो अनिवार्य है वो प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास में। सबसे पहले नगर निगम मद्रास में ही स्थापित हुआ। कब? तो 1688 ईस्वी में। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विकास रिपोर्ट में देशों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी वार्षिक आय, ऑप्शन सी दैनिक आय, ऑप्शन डी उपयोग से एक से अधिक। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 5, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्थान, ऑप्शन बी आर्य समाज संस्थान है, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या अन्य। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज। इन्होंने ही भारत भारतीय के लिए नारा ये समाज ने दिया था, जो कि है आर्य समाज। ठीक है गाइस, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी वसा के लिए, ऑप्शन डी श्वसन के लिए। तो गाइस राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी यान। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में वही वायसराय था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। ठीक है गाइस, और दूसरा पर कौन है? तो अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जास्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जास्ता का, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडलकुनम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है, जो पहला स्थापित है भारत में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 532, ऑप्शन डी 552। तो गाइस अधिकतम संख्या 552 है, ऑप्शन नंबर डी। और अभी वर्तमान की बात करें तो गाइस 542 सदस्य अभी लोकसभा में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? ऑप्शन ए उभयचर और स्तनधारी में, ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी में, ऑप्शन सी सरीसृप और स्तनधारी में, ऑप्शन डी मछली और पक्षी में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पक्षी और स्तनधारी में, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा शहर किसने बसवाया था? ए सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्रह्म लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स लिपि। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्म लिपि। अशोक के 13 शिलालेख है, ठीक है गाइस। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। रॉक मेमोरियल विवेकानंद के यहीं स्थित है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित थे वह है लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और सोन गंडक कोसी ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन से सटा हुआ। और इसके अलावे लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब चीन से लगे हुए सटे हुए देश है, ठीक है। वही असम की बात करें तो बांग्लादेश से सटा हुआ है, नागालैंड की बात करें तो म्यांमार से सटा हुआ है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उत्पादन की अवधारणा के सबसे निकट है? ए लाभ के लिए वस्तुएं और सेवाओं की बिक्री, ऑप्शन बी वस्तुएं के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन सी वस्तुएं के निर्माण, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वस्तुएं के मूल्य के वृद्धि, ठीक है, सबसे निकट स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन 3 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। 10 वर्ष में ये होती है, ठीक है। इस बार भले ही लेट हो गई है, ठीक। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दूध दरिया से, ऑप्शन डी डायरी से। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डायरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड डायरी विकास से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, जो के लिए धान की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।